नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के मामले में। भारत से माल गल्फ कंट्री से होकर इजराइल से होकर यूरोप तक एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। इस इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे चाइना के मेड इन इनिशिएटिव रोड प्रोग्राम को धक्का लगेगा और इससे तुर्की को भी झटका ले रहा है, क्योंकि तुर्की हर मामले में पाकिस्तान का सहयोग देता है और तुर्की और चीन के भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तुर्की ने कहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो तुर्की के बिना सफल हो ही नहीं सकता, जबकि हकीकत यह है कि तुर्की इससे बहुत ही चिढ़ा हुआ है, क्योंकि इस इंडिया यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जो सड़क बनाने का जो प्रोग्राम है उसमें अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, क्योंकि चाइना की जीडीपी बहुत ही तेज़ तरीके से बढ़ रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2031-32 तक परचेसिंग पावर में तो चीन अभी भी आगे है, जबकि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में भी वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इसलिए चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका इस प्रोजेक्ट के प्रति बहुत इंटरेस्टिंग है। इस प्रोजेक्ट के बारे में रशिया को जब पूछा गया तो रशिया ने कहा कि इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमें भी इस रोड से रोड कनेक्ट करके माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सुविधा होगी। तो व्लादिमीर पुतिन ने तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक ढंग से सही जवाब दिया, लेकिन तुर्की बहुत ही चिढ़ा हुआ है, क्योंकि तुर्की का जो व्यापार है, तुर्की जो है वो कभी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा, ओटोमन साम्राज्य का मेन हिस्सा था, और यही ओटोमन साम्राज्य जो पहले रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, ये यूरोप और एशिया को जोड़ने के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करे। यही नहीं, 5-6 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा यूरोप से भी लगती है और एशिया से भी लगती है। एशिया तो दुनिया के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा ही है, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के कार्यक्रम के बाद यूरोप की कंट्रीज़ जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और इटली, इन सभी ने तेज़ी से विकास किया। दूसरे एशिया के देशों के ऊपर उपनिवेशवाद स्थापित करके वहाँ से कच्चा माल लाकर यहाँ से कारखानों में माल बनाकर 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना मुनाफा पाकर इतनी ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को मजबूत की, जिससे इनके बीच में प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 के बीच में हुआ, 1939 और 1945 के बीच में इनका द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। इटली और जर्मनी को एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है, और भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। चूँकि यूरोप के इतिहासकारों ने ये इतिहास लिखा, इसलिए वो बिस्मार्क को बड़ा मानते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसकी तुलना करते हैं। जब कभी किसी भी इंसान की दूसरे इंसान से तुलना की जाती है, तो दूसरा इंसान का कद जब पहले इंसान से बड़ा होता है तभी उसकी तुलना उस इंसान से की जाती है। जैसे विलियम कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, जबकि कालिदास की जो 7 रचनाएं हैं उनकी ग्रेटनेस विलियम शेक्सपियर के रचनाओं से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूरोपियन थे, यूरोपियन इतिहास आज पढ़ा जाता है, इसलिए उनकी मानसिकता को बताया जाता है। अब हम आते हैं इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में। मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आएंगे? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, ये सभी देश आएंगे। रशिया ने भी ये प्लान दिया था कि इंडिया, ईरान और रसिया, क्योंकि
ईरान और रसिया ये दोनों देश ऐसे हैं जिन पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सेंक्शंस लगा लगे, अर्थात उनके साथ ट्रेड बंद हो चुकी है। तो ये एक नई इकोनॉमी की खोज की तरफ है। पहले हमने ब्रिक्स के बारे में कहा था, ब्रिक्स मुद्रा लॉन्च कर जो G7 है उसको काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन जो G20 का जो कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ और नई दिल्ली जो घोषणा पत्र था उसमें चीन ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये जो प्रोग्राम है वो विफल हो जाएगा, ये प्रोग्राम कुछ सक्सेस नहीं होगा। इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी बातें की गई, लेकिन चीन की वो योजना सफल नहीं हुई। ये जो ट्रायो है, क्योंकि इससे पहले जो G20 का जो घोषणा पत्र और G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, और अब की भारत के नई दिल्ली में हुआ, अब की बार ब्राज़ील में होगा। तो ये ब्राज़ील, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, ये G20 के ट्रायो के नाम से जाना जाता है। बाली में जो सम्मेलन हुआ था वो पूर्ण तरह से यूक्रेनीकरण हो गया था। यूक्रेनीकरण इसलिए क्योंकि यूक्रेन और रूस के वार को काउंटर किया था सभी G20 देशों ने, वहाँ पर रशिया को काउंटर करने की कोशिश की। लेकिन भारत में जो 2023 में जो सम्मेलन हुआ उसका यूक्रेनीकरण होने से भारत ने बहुत ही सफल तरीके से अच्छा प्रयास किया। लेकिन जो तुर्की है वो तुर्की ये चाहता है कि कैसे भी करके ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पूर्ण निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके निर्माण हो जाने से जो चाइना का मेक इन रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसको धक्का लगेगा, और उसमें जो महत्वपूर्ण साझेदारी जो है वो तुर्की की है। चाइना ने तुर्की में बहुत सारा निवेश कर रखा है, चाइना ने तुर्की की GDP को बहुत ही संभाला है, तुर्की को लोन भी दे रखे हैं। तुर्की की जो मुद्रा है लीरा, और तुर्की